बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन फॉर 2025 का रिलेटेड है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन फॉर 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की है, आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन फॉर 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 जुलाई 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बीएस पॉलीमर इंजीनियरिंग, बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस गारमेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, विजुअल आर्ट्स, बैचलर ऑफ एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया डिजाइन, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बीबीए प्रोग्राम बीएस टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, बीएस टेक्सटाइल एंड अपैरल मर्चेंडाइजिंग, बीएस क्वालिटी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी एनटीयू फैसलाबाद की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है एडमिशंस का। एडमिशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। एडमिशंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उस डिग्री प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम एडमिशन के लिए कैंडिडेट के एफएससी के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो मैट्रिक की 10% वेटेज होगी, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 60% वेटेज होगी, जबकि इंट्री टेस्ट के मार्क्स की 30% वेटेज होगी। टोटल सीट्स की बात करें तो 80 सीट्स जो है वो रेगुलर सीट्स हैं और 20 सीट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट कैलकुलेशन जो है चेक करने के बाद अपने फीस स्ट्रक्चर के ऊपर अपने क्लिक करना है। फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर जो अपने वो लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जांपल फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,21,630 रुपीज़ है। सेल्फ फाइनेंस की फीस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,71,630 रुपीज़ है। फीस स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद इधर ऑप्शन है हाउ टू अप्लाई का। हाउ टू अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है क्लिक है टू अप्लाई का। क्लिक है टू अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक है टू अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसके सामने ऑप्शन है अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले सीएनएसी नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो इंटर करनी है और अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है, इसके बाद कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने प्रेजेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने जेंडर का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपने ब्लड ग्रुप जो अपना वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने मदर का नेम जो है वो इधर टाइप करना है, इसके बाद नेशनलिटी आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद इन केस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने इस हॉस्टल रिक्वायर्ड इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे अपने फादर का नेम जो है वो इंटर करना है, इसके बाद फादर का सीएनएसी नंबर जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक डिटेल जो है वो इंटर करने के लिए इधर ऑप्शन है ऐड एजुकेशन का। ऐड एजुकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने मैट्रिक का पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है और सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने दोबारा ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। एफएससी प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एफएससी का पार्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एफएससी पार्ट 1 का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एफएससी पार्ट 1 का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है और सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एफएससी पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने दोबारा ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एफएससी पार्ट 2 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपनी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद पार्ट जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए हैं और आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने इस रिजल्ट अवेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इन केस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2024 में क्लियर कर लिए हैं तो अपने पासिंग ईयर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एफएससी पार्ट 2 का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है।
है, इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं, इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है और सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी सीट कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। ओपन मेरिट बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं या सेल्फ फिनांस की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपने ये सिलेक्ट करना है। सीट कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने डिग्री प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपने ये सिलेक्ट करना है। डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन शो है प्रोसीड टू यूजर प्रोफाइल, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है चलान फॉर्म का, चलान फॉर्म के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वोश हो जाएगा, जो कि बेसिकली 1500 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी अलाइड बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद इधर ऑप्शन शो है एप्लीकेशन फॉर्म अंडर ग्रेजुएट, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने यूनिवर्सिटी कॉपी और इसके अलावा तमाम डॉक्यूमेंट्स जो अपने वो अटैच करने हैं, और अटैच करने के बाद इसको अपने TCS करना है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा इधर आपने एंट्री टेस्ट की डिटेल जो है वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप NTU इंजीनियरिंग टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने इसको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा इनकेस अगर आप NTS नेट टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इनकेस अगर आपने UET लाहौर के ECAT टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना है तो अपने ECAT UET इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने टेस्ट की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। टेस्ट की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।